अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैनल मैक फिज़िक्स सिंपल के साथ मैं हूं अब्दुल लतीफ़ इंगोरजा। आज हम एक स्पेशल लेक्चर स्टडी करेंगे, यूनिवर्सिटी फिज़िक्स का है। उस लेक्चर का टॉपिक है डिस्क ऑफ चार्जेस। अब डिस्क किसे कहते हैं, सबसे पहले ये हम जान लें कि एक डिस्क क्या होती है। डिस्क एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। इन ज्योमेट्री अ डिस्क इज़ डिफाइंड एज इट इज़ अ फ्लैट सर्कुलर प्लेट। अब प्लेट होती है तो लेट सपोज ये इसकी शेप डिस्क जो है एक सर्कुलर प्लेट की शेप में होती है, जिसका ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर से ये आर रेडियस है। अब जितनी डिस्क लंबी होगी उतना ही उसका रेडियस भी बहुत बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 डायमेंशनल शेप है। डिस्क इज़ कंसिडर्ड एज 2 डायमेंशनल geometrical object. So here we can calculate the area of disk. area of disk जो है वो circumference of circle एरिया ऑफ सर्किल के फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर जो है वो रेडियस ऑफ डिस्क है, जो सेंटर से लेकर उसकी फाइनल एज तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो ये एरिया का फार्मूला है, डिस्क के एरिया का फार्मूला। ठीक है, अब चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, लेट सपोज इस पे जो भी चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो वो एक पर्टिकुलर एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अब पर्टिकुलर एरिया पे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो भी एरिया पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी उनको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से शो करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू ओवर एरिया। अब एरिया अगर यहाँ पर डिस्क का लेते हैं तो डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और क्यू क्या है, जो इस पे मौजूद चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड काज्ड बाय अ डिस्क ऑफ रेडियस आर विथ अ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड टोटल चार्ज क्यू एट पॉइंट पी। Point P lies at the distance of x away from the center of disk at the axis through center of the disk। अब ये प्रॉब्लम कहता है कि हमें जो एक डिस्क मिली हुई है, उस डिस्क पे पॉजिटिव चार्जेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें उस पॉजिटिव चार्जेस की मदद से जो फील्ड फाइंड करनी है वो इस पॉइंट P पे फाइंड करनी है, और ये पॉइंट P इसके सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस पर वाक़ है। ठीक है, हमने यहाँ इस पॉइंट P पे, अब इस डिस्क पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपकी टोटल चार्ज Q है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, पॉइंट आपकी P है, और आपके डिस्क का रेडियस जो है वो R है, और वो जो पॉइंट P है वो x डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एज वी सी डिस्क इज़ फुल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑन अ डिस्क। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमने फार्मूला पढ़ा था कि Q ओवर एरिया। अब Q टोटल चार्ज हमें दी गई है, Q है। ठीक है, और एरिया जो है हमारे पास डिस्क का होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1 कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन अ डिस्क इज इक्वल टू कैपिटल Q ओवर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस डिस्क पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिस्क को छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी छोटे छोटे रिंग्स में, हम डिस्क को छोटी छोटी रिंग्स में डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं कि भाई ये हर एक रिंग की जो है हम जो है छोटी छोटी रिंग्स जो है, एक एक रिंग की हम अलग अलग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर उसको सम करेंगे तो हमें टोटल डिस्क की वजह से जो इस पॉइंट P पे जो फोर्स लग रही है वो हमें मिल जाएगी। तो हम एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं डिस्क का, जो है DA। अब DA और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। अब यहाँ पर ये जो सेंटर और P के बीच में x है, तो यहाँ पर एक एंगल बन रही है थीटा। अब ये थीटा कॉस थीटा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करनी है, तो ये कॉस थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका x है और हाइपोटेन्यूज आपका r है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर किसके होगी, x अपॉन r के। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डेल्टा एरिया जो बराबर होता है, डेल्टा एरिया किसके बराबर होता है, हम जो है वो होता है आपका एरिया का फार्मूला जो है
टू पाई आर। अब क्योंकि ये एक हमने रिंग ली है और एक रिंग का हम फाइंड करें तो एक रिंग का एरिया जो होता है वो होता है टू पाई आर। अब आर क्या होता है, रिंग देखें यहाँ सेंटर पॉइंट से यहाँ तक है, तो ये पहली रिंग जो हमने उठाई है, टॉप ऑफ द रिंग जो उठाई है, उसका जो है रेडियस वो है आर, यानी उस आर को हमने शो किया हुआ है ए के साथ। तो टू पाई आर की जगह हम टू पाई ए डी ए जो है वो एरिया का छोटा जो है आर, ठीक है। अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी डी क्यू ओवर डी ए, यानी अगर हम छोटे छोटे एरियाज़ का लेंगे तो डी लगाएंगे, अगर कंप्लीट होगा तो क्यू अपन ए। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पार्ट्स में तोड़ रहे हैं चीज़ों को, तो डी क्यू ओवर डी ए लगेगा, ठीक है। अब डी क्यू ओवर डी क्यू जो हमारे पास डी ए हमारे पास है वो ये है। अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो ये डी ए जहाँ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा सिग्मा के साथ, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। अब डी क्यू सिग्मा इज इक्वल टू डी ए की वैल्यू हम ऊपर लिख के आ चुके हैं कि टू पाई ए डी ए, तो सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं टू पाई ए डी ए। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये हमें आगे काम अभी आएगी कि टोटल चार्ज डेंसिटी एक रिंग पे कितनी होती है, सिग्मा टू पाई ए डी ए। नाउ डिस्ट्रीब्यूट डिस्क इनटू द n नंबर ऑफ रिंग्स। अब n नंबर ऑफ रिंग्स में करेंगे तो एक रिंग की जब रिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक रिंग जो होती है वो बराबर होती है के एक्स डी क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ठीक है। ये जब रिंग की हम पढ़ते हैं, जब रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय रिंग ऑफ चार्ज, तो हमने क्योंकि डिस्क को रिंग्स में कन्वर्ट कर लिया है तो एक रिंग की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। सो हम अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, सो फॉर कैलकुलेटिंग टोटल चार्ज ऑन डिस्क वी अप्लाई इंटीग्रेशन फैक्टर, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to r। अब यानी हर एक डिस्क की जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, सम करेंगे। सम कहाँ से करेंगे, 0 से लेकर यानी सेंटर पॉइंट से लेकर आपके एंड वाली आर तक, आर पॉइंट तक जो भी रिंग्स आप क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। लेट्स सपोज आप 10 रिंग्स बनाते हो तो 10 रिंग्स की आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करते हैं, समीशन करते हैं, यानी इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अब डी क्यू हमारे पास पीछे पढ़ के आ गए थे कि सिग्मा टू पाई ए डी ए के बराबर होती है, तो यहाँ पर के एक्स डी क्यू की जगह हम ये लगे सिग्मा टू पाई सिग्मा ए डी ए, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं, 0 to r आपकी लिमिट है, ठीक है, 0 to। अब टेकिंग कांस्टेंट टर्म आउट, इंटीग्रेशन करने से पहले इस पूरे जो है डेटा में, इस पूरे टर्म में जो कांस्टेंट फैक्टर कौन से हैं, के कूलम कांस्टेंट फैक्टर है, एक्स डिस्टेंस कांस्टेंट है, टू पाई पाई एंड सिग्मा आपका कांस्टेंट है। तो ये पाई सिग्मा आपने बाहर निकाल दिया, 2a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ये हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है क्योंकि ये ही हमारे जो है वेरिएबल फैक्टर्स हैं। तो आफ्टर इंटीग्रेशन में यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का लॉ लगता है, उस लॉ के ये इंटीग्रेशन टेबल में ये आपको मिल जाएगा लॉ, ये कंप्लीट इसी फॉर्म में। तो इसकी इंटीग्रेशन अगर निकलेगी तो वो इंटीग्रेशन निकलेगी -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 0 to r। अब ये क्योंकि एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन है तो ये आपको इंटीग्रेशन टेबल से ही लेनी पड़ेगी, इसका आइडिया आपको इंटीग्रेशन टेबल से ही मिलेगा। आप इसकी जगह ले सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं 3 पॉइंट्स लगाकर आप कह सकते हैं फ्रॉम इंटीग्रेशन टेबल, इंटीग्रेशन टेबल, ठीक है। तो यानी ये कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर अगर हम लिमिट पुट करेंगे 0 to r x और a में, तो आफ्टर अप्लाइंग लिमिट तो हमें जो मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज वो मिलेगी 2 पाई के सिग्मा 1 - x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2। अब ये इंटीग्रेशन में 0 और r की वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको ये डेटा मिलेगी। यही आपका आंसर है कि एक डिस्क की वजह से जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगी वो इतनी होगी, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम डिस्टेंस x, ठीक है। जो डिस्टेंस x पे पॉइंट P हमने बनाई थी उस पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी बनेगी। तो ये तो थी डिस्क ऑफ चार्ज और रिंग ऑफ चार्ज
की वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी पुट करूँगा, क्योंकि इसमें रिंग ऑफ चार्ज की जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो दी गई है। ठीक है, तो रिंग ऑफ चार्ज के बाद आपको आई होप ये रिंग इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है, क्योंकि रिंग ऑफ चार्ज का सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, बाकी डेरिवेशन इसकी अपनी है। ठीक है।